हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनन्या सिंह और आपकी वोकैबुलरी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने मैं आपके लिए सेशन लेकर आई हूँ। आपको लगता होगा ना कि वोकैबुलरी कितनी मुश्किल है, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितनी पढ़ें। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को आपके लिए आसान बनाया जाए। सबसे पहले मैं ग्रामर भी स्टार्ट करूंगी इस तरीके से, लेकिन पहले वोकैबुलरी, क्योंकि वोकैबुलरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है। अब वोकैबुलरी कितनी पढ़नी है? वोकैबुलरी पढ़नी है आपको सिर्फ उतनी जितनी एग्जाम में पूछी जाती है। कहाँ से पता चलेगा? मेरी क्लासेस से पता चलेगा कितनी पूछी जाती है। पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। मैं 10 मिनट में जब आपको 50 इडियम सिखा सकती हूँ, तो आप 50 इडियम्स के लिए 1 घंटे की और 2 घंटे क्यों लगाओगे? आइए 10 मिनट इस क्लास को दीजिएगा, लेकिन 10 मिनट कोई इधर-उधर कुछ नहीं। जब 10 मिनट बाद वीडियो अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना और कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करना। आइए, आज जो हम इडियम्स कर रहे हैं वो है रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप से रिलेटेड। जितने भी इडियम्स हैं वो सब इसके अराउंड है। पहला है हिट इट ऑफ। किसी के साथ आप बहुत जल्दी हिट करें। बोलते ना कि यार ये चीज बहुत सही हिट करी, ये पर्सन मुझे बहुत हिट किया, मतलब वो आपका जल्दी दोस्त बन गया। तो हिट इट ऑफ का मतलब होता है फ्रेंडली बहुत जल्दी बन जाना। थ्रू थिक एंड थिन, हर कंडीशन में किसी के साथ होना, मुश्किल में या अच्छी सिचुएशन में। सी आई टू आई, लोग आपस में एक दूसरे की तरफ वही देखते हैं जो एक दूसरे से अग्री होते हैं। तो सी आई टू आई का मतलब होता है किसी के साथ अग्री होना। फेयर विद फ्रेंड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ लाइफ के अच्छे मौसम में आपके साथ होंगे और मुश्किलों में आपके साथ नहीं होंगे। बहुत ही मतलबी अनरिलायबल दोस्त। शोल्डर टू क्राई ऑन, किसी को अपना कंधा देना कि वो उस पर सर रख सके, मतलब किसी को इमोशनल सपोर्ट देना। इमोशनल सपोर्ट। पीस इन अ पॉड, पॉड का मतलब है मटर की जो फली होती है। मटर की फली के दो दाने बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो जो लोग बिल्कुल एक जैसे हैं, उनको बोला जाता है टू पीस इन अ पॉड। ठीक। फिर गेट अलोंग लाइक अ हाउस ऑन फायर, अब जब सारे दोस्त मिल जाते हैं तो घर को एकदम हा हा हू हू करके लगता है कि द हाउस इज ऑन फायर। तो क्या मतलब होता है? बिकम फ्रेंड्स वेरी क्विकली, बहुत जल्दी किसी के साथ दोस्त बन जाना, ठहाके लगाना। गेट द हाउस ऑन फायर। पैच थिंग्स अप, पैच का मतलब होता है किसी के ऊपर पैच लगा के उस चीज को जोड़ रहे हो। पैच थिंग्स अप मतलब लोगों की आपस की लड़ाई सुलझा लेना। बेरी दी हैचेट, मिट्टी पाओ, पुरानी बातों पे मिट्टी पाओ, मतलब लड़ाई को छोड़ दो, दोस्ती कर लो। कीप इन टच, कब बोलते हो किसी के साथ स्टे इन टच, कीप इन टच, मतलब कम्युनिकेशन मेंटेन रखना, बात करते रहना। ब्रेक द आइस तब बोला जाता है जब लोग बहुत ही ऑकवर्डली एक दूसरे किसी से पहली बार मिल रहे हो, समझो आप बिल्कुल चुप चुप बैठे हो, फिर फाइनली यू ब्रेक द आइस, ब्रेक करते हो आइस, और अब वहां थोड़ी सी आवाज होती है और फिर चुप्पी खत्म होती है। तो मतलब इंट्रोडक्शन शुरू करना, बात करना, ऑकवर्डनेस खत्म करना। नो समवन इनसाइड आउट, किसी को अंदर बाहर से जानते हो, मतलब पूरी तरीके से किसी को बहुत अच्छे से जानना। तो रॉक्स, रॉक मतलब पत्थर, और किसी के रिलेशनशिप अगर रॉक्स पे है, पत्थर पे है, तो मतलब वो हार्ड टाइम से गुजर रहा है ना, इन डिफिकल्टी। टाई द नॉट का मतलब होता है किसी की शादी होना, गेट मैरिड। फिर आता है पॉप द क्वेश्चन, किसी के सामने आप क्वेश्चन लेकर आए, है ना, यू पॉप द क्वेश्चन, मतलब किसी से आपने मैरिज प्रपोजल किसी को दिया। ठीक है, फाइनली उससे क्वेश्चन पूछा, विल यू मैरी मी। ठीक। फिर आता है हेड ओवर हील्स, किसी के लिए आप उल्टे खड़े हो, इतने प्यार में हो कि यू आर लिटरली हेड ओवर हील्स फॉर द पर्सन। फिर आता है फॉल फॉर समवन, कि आपने बहुत सुना होगा, आई एम फॉलिंग फॉर यू, मतलब किसी के साथ प्यार में पड़ रहे हैं। बिगिन टू लव समवन, लव एट फर्स्ट साइट, ये तो मुझे लगता है हर किसी को पता होगा, पहली नजर का प्यार। मैच मेड इन हेवन का मतलब होता है परफेक्ट कपल, बोलते हैं ना कि भगवान ने जोड़ी बनाई, ऊपर वाले ने जोड़ी बनाई है। बेटर हाफ, आपका जो बेटर हाफ है, बोलते हैं कि आप और आपके पार्टनर बिल्कुल हाफ, मतलब मिलकर एक पर्सन बनते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो बेटर हाफ मतलब जो मेरा आधा पोर्शन है, जो मेरा पार्टनर है, योर स्पाउस। ओल्ड फ्लेम हम बोलते हैं आपका पुराना प्यार, है ना। ओल्ड फ्लेम कई बार पूछा गया है बहुत से एग्जाम्स में, ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है जो पुराना प्यार है, फॉर्मर रोमांटिक पार्टनर। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, जो इंसान आपके जरूरत में काम आए वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। फ्रेंड इन नीड। ठीक। क्रॉस पाथ, बोलते रास्ता, रास्ते में बाय चांस किसी से मिल रहे हो तो उसको कहते हैं क्रॉस पाथ्स। ठीक है। मेकअप, मेकअप मुंह पे लगाने वाला भी होता है, और मेकअप किसी के साथ मेकअप कर रहे हो, मतलब उससे लड़ाई सुलझा रहे हो, तो ये भी मेकअप होता है। बिकम फ्रेंड्स अगेन आफ्टर अ लड़ाई के बाद मेकअप, मतलब सुलझा लिया मामला। हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समथिंग, आपके लिए किसी के लिए दिल में जगह होना, दिल में जगह है, मतलब यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट स्पॉट फॉर समबडी और समथिंग, है ना। अफेक्शन। टेक समवन अंडर योर विंग, आपने बर्ड्स को देखा होगा, बर्ड्स क्या करती हैं, अपने विंग्स के अंदर अपने अंडे और बच्चे छुपा लेती हैं जब कोई तूफान आता है। तो टेक समबडी अंडर योर विंग्स का मतलब होता है किसी को प्रोटेक्ट करना या गाइड करना। ठीक। बी देयर फॉर समवन, किसी के लिए होना, वहां पे मौजूद होना, प्रेजेंट होना, सपोर्ट करना। आई बी देयर फॉर यू, बोलते ना आई बी देयर फॉर यू, इसीलिए बोलते हो। गेट ऑन समवन्स नर्व्स,
किसी के क्या, किसी को बहुत ज्यादा अनॉय करना, किसी को बहुत परेशान करना, इसको हम कहते हैं गेटिंग ऑन सम वर्ड्स नाउ। यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, परेशान कर रहे हो तुम मुझे। गिव द कोल्ड शोल्डर, ऊपर था ना गिव समबडी शोल्डर टू लीन ऑन या रिलाई ऑन, यहाँ पर है गिव समबडी अ कोल्ड शोल्डर। किसी को अवॉइड कर देना, कोई आपसे कोल्ड शोल्डर मांग रहा है और आप चले गए, यू गिव द पर्सन अ कोल्ड शोल्डर, अवॉइड करना। रब समवन द रॉन्ग वे, सोचो किसी को गलत तरीके से कोई रब कर रहा है, गुस्सा आएगा, हम मैं तो तमाचा ही जड़ दूंगी। सोचो ना कोई तुम्हारे स्ट्रेंजर बगल से तुमको ऐसे छूते हुए रब करते हुए जा रहा है, किसी को अनॉय करना, परेशान करना, ठीक है, इरिटेट करना। किस एंड मेकअप, किसी के साथ वापस से आपने क्या किया, लड़ाई सुलझा ली, वापस से दोस्त बन गए, तो उसको कहते हैं किस एंड मेकअप, ठीक है। मे बिकम फ्रेंड्स अगेन आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट। वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, कुछ लोग अपने जुबान की, अपने दिल की बात अपनी जुबान पे रखते हैं, दिल की बात जुबान पे रखना। वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, फ्रैंक होना। हैव आईज ओनली फॉर वन पर्सन, मतलब मेरी बोल रहा है कि माई आईज आर ओनली फॉर यू, मतलब सिर्फ एक पर्सन से आपको प्यार है, एक पर्सन से अफेक्शन है, ठीक है, सिर्फ एक पर्सन से। ब्लाइंड डेट ये आजकल बड़ा चल रहा है भैया, ब्लाइंड डेट का मतलब होता है किसी रैंडम पर्सन के साथ डेट पे जाना, आप पहले उससे कभी नहीं मिले हैं। पपी लव, पपी छोटा बच्चा होता है ना, पिल्ला होता है, पपी लव है इमेच्योर प्यार, अभी अभी शुरू हुआ है, इमेच्योर है। लव बर्ड्स, कपल को बोलते हैं हुआ डीपली इन और मैनली इन लव। डबल डेट होता है जब चार लोग जाते हैं, दो कपल साथ में जाते हैं तो उसको डबल डेट कहते हैं। हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल की बात, मतलब जब सीक्रेट बात करी जाए या इमोशनल बातें करी जाए तो उसको कहते हैं हार्ट टू हार्ट। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, किसी को एक हाथ की दूरी पे रखना, एक हाथ की दूरी पे रखने को क्या कहते हैं, किसी से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, दूर रहना, ठीक है। बिल्ड ब्रिजेस, मेरे और उसके बीच में बहुत दूरी हो गई है, फाइनली आई बिल्ड द ब्रिज, मतलब मैंने वो दूरी खत्म करी, दूरी खत्म करना, रिलेशनशिप को इंप्रूव करना, बिल्ड ब्रिजेस। ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून के रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं, कोई जितना भी हो, हर केस में हर किसी के साथ ही होता है कि खून ज्यादा मजबूत होता है, खून के रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फैमिली मैटर्स द मोस्ट। बी ऑन गुड टर्म्स, किसी के साथ गुड टर्म्स पे हो, मतलब वो आपके लिए अच्छा है, दोनों के बीच में दोस्ती है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है, ठीक। ड्रिफ्ट अपार्ट, अलग हो गए, मुड़ गए, मतलब रिलेशनशिप खत्म या दूरियां बढ़ गई, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट अपार्ट। मेंड फेंसेस, रिपेयर द डैमेज, जो किसी लड़ाई की वजह से डैमेज हुआ है उसको रिपेयर किया जा रहा है, इसको कहते हैं मेंड द फेंसेस। यू शुड मेंड द फेंसेस बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। स्टिक टुगेदर, साथ में रहना, स्टे यूनाइटेड। टेल समवन, ये उल्टा लिख गया है, स्पिल द बीन्स ईडियम होता है जिसका मतलब होता है किसी के सीक्रेट्स रिवील करना, बात उगल दिया, स्पिल का मतलब उगलना, बीन्स उगल दी, सीक्रेट उगल दिया। समवन्स गुड बुक्स, किसी के गुड बुक्स में हो मतलब उस इंसान के लिए आप बहुत अच्छे हैं, है ना, यू शुड बी इन योर टीचर्स गुड बुक्स, ठीक। हाफ केमिस्ट्री, बोलते हैं कि बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, क्या केमिस्ट्री का मतलब है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा है, एक नेचुरल कनेक्शन है, ठीक है। फिर क्या होता है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, आपको किसी कौवे के साथ कोई स्पैरो नहीं दिखेगी कभी, कौवे के साथ कौवा ही दिखेगा, तो जो एक जैसे लोग होते हैं वो हमेशा आपको साथ दिखेंगे। बी जॉइंड एट द हिप, अब दो बेस्ट फ्रेंड्स है, ऐसा लगता है वो पीछे से हिप से जुड़े हैं क्योंकि हमेशा साथ रहते हैं, तो जो लोग हमेशा साथ रहे, जो लोग आपको हमेशा साथ दिखे, एक ही साथ दिखे, समझ लेना इनके लिए आप यूज कर सकते हो बी जॉइंड एट द हिप, इट सीम्स दैट दे आर जॉइंड एट द हिप। तो ये थे हमारे 50 इडियम्स जो आपको यहीं पे याद होगा, इनमें से कोई भी कभी भी आपसे पूछ लेगा, आपको नहीं भूलेगा, याद रखना। और मुझे बताना कि आप और ऐसे थीम वाइज इडियम्स करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। इनमें से जितने इडियम्स आपको अच्छे लगे, जो आपके लिए नए हो, उन पे स्टेटमेंट जरूर फ्रेम करना, और लाइक, नंबर ऑफ लाइक्स देख के मैं समझ जाऊंगी कि ये क्लास आपको अच्छी लगी कि अच्छी नहीं लगी। बाकी कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करना, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यही आपका रिस्पॉन्स मुझे बताएगा कि मुझे ऐसी वीडियोस आपके लिए और लानी है कि नहीं। बाकी मेरी जो क्लासेस होती है, रेगुलर क्लासेस सुबह 9 बजे चलती है टेक्स्ट बुक चैनल पे, और रात में 10 बजे चलती है एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पे। इसके अलावा मेरे जो पेड कोर्सेज हैं सुपर पास लाइव पे है, सुपर पास लाइव सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर आपको सारे एग्जाम्स के पेड कोर्सेज मिलते हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपो, जीसीपीओ, जीडी एक्सेट्रा, कोई भी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, टीचिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके पेड कोर्सेज एक जगह, सबके लिए मॉक टेस्ट उसी में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसी में, और प्राइस बहुत कम, ₹1 का ट्रायल होता है, 1 महीने का आ गया है सिर्फ ₹250 का, जिसको सिर्फ किसी एक एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है, जो सुपर पास लाइव को ट्राई करना चाहता है, 1 मंथ से स्टार्ट करिए, ₹250 का मिलेगा अनन्या कोड यूज करके। 3 मंथ्स 529, जब सिलेबस लाइव कंप्लीट करना है, आपको डाउट्स भी पूछने हैं लाइव, और मॉक टेस्ट भी 3 महीने तक लगाने हैं, तो 3 मंथ्स
12 मंथ 1799 सुपर सेवर जो साल में मल्टीपल एग्जाम देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सीधे लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, कोड अनन्या लगाइएगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरी पुरानी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स की हेल्प ले रही हूँ। वीडियो सेक्शन में और वीडियोस भी है, चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एसएससी कोर्सेज के नाम से लिंक दिखाएगा, सीधे लिंक पे आपको क्लिक करना है। या तो कोड अप्लाइड होगा तो रेट आपको कम दिखाएगा, अगर आपको बढ़ा हुआ रेट इस तरीके से दिखेगा तो आप अप्लाई कूपन पे कोड लिखेंगे अनन्या, स्पेलिंग सही लिखोगे अनन्या की, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। नीचे लिखिए स्पेलिंग ANANYA, सही स्पेलिंग लगाइए, हो जाएगा प्राइस कम, जो आपको सही लगे क्लिक करिए और बाय पे क्लिक कर लीजिए, नंबर ओटीपी डाल के लॉग इन कर लीजिएगा और तैयारी आज से अभी से सही डायरेक्शन में शुरू कर देना, क्योंकि दोस्त मौका बार बार नहीं आता, उम्र निकल रही है, दिन पर दिन वैकेंसीज कम हो रही हैं। ऑल द बेस्ट, राधे राधे, थैंक यू।